हेलो स्टूडेंट्स, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले वी विल प्रैक्टिस दिस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक में हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। पहले हम थोड़े ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद बड़े एग्जाम्पल लेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल्स, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल। हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ये हमें अच्छी तरह से आना जरूरी है, ये हमें सीखना जरूरी है। इसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। जैसे तुम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, बिल्कुल उसी तरह से एक पॉलिनोमियल को भी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यू आर डिवाइडिंग, सपोज यू आर डिवाइडिंग 19/4। इफ यू आर डिवाइडिंग 19/4, जैसे तुम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, ऐसे ही हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। यू आर डिवाइडिंग 19/4, तो 4 4s are 16। 19 minus 16 is 3। ये जो 19 है 19, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। ये जो ऊपर 4 आया ना, ये 4, इसे हम कहते हैं कोशंट। ये जो 4 आया ये 4, इसे हम कहते हैं डिवाइजर। और ये जो 3 आया इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, स्मॉल डी रख लेता हूं, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, कैपिटल डी रख लेता हूं, और ये है कोशंट क्यू। बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर 0, you can say that this 19 is not divisible by 4 और 19 is not a multiple of 4। 4 के टेबल में नहीं आता, या 4 जो है वो 19 का फैक्टर नहीं है। जैसे तुम नंबर्स में करते हो, अगर तुम 20 को 5 से डिवाइड करोगे, ये वीडियो हम एक्सक्लूसिवली डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली। वो हमें आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, बराबर है। इफ यू आर डिवाइडिंग 20/5, तो 5 4s are 20, 20 minus 20 0। ये जो 5 है 5, इसको हम कहेंगे डिवाइजर। ये 20 को हम कहते हैं डिविडेंड। दिस 4 is quotient and this 0 is remainder। Since we are getting remainder 0, हमने 20 को 5 से डिवाइड किया, हमें रिमाइंडर 0 मिला, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 5 is a factor of 20 और 20 is a multiple of 5। 5 के टेबल में आता है, और 20 is exactly divisible by 5। Whereas in this case 4 is not factor of 19 और 19 is not a multiple of 4 और 19 is not exactly divisible by 4 because you are not getting remainder 0। जैसे हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ये जो देख रहे हो x² - 9x - 22, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से। अब डिवीजन कैसे करते हैं हम? यहां पे x है और ये x² है, तो मैं x को क्या मुझे ये टर्म, पहला टर्म सेम बनाना होता है। मुझे पहले x² को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो मैं कैसे हटाऊंगा? यहां पे x है और इधर x² है, तो मैं x को क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x² मिले? तो मुझे x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। तो x into x can become x² और will become x²। अब ऊपर मैंने क्वेश्चन में x रखा है, जो कि एक मोनोमियल है, और जो डिवाइजर है वो एक बाइनोमियल है। हमेशा क्या होता है, 4 5s are 20, ये और ये मल्टीप्लाई होता है ना, 4 5s are 20। तो बस यहाँ पे भी वही हो रहा है, x into x x², x into 2, तो वो हो जाएगा +2x।
हमेशा जो भी तुम ऊपर क्वेश्चन रखते हो वो डिवाइजर से मल्टीप्लाई होता है ना, 4 5 20 ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, मोनोमियल इंटू बायनोमियल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 2 इज 2x। फिर क्या सब्ट्रैक्ट करते हो, डिवीजन में तुम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइन चेंज माइनस, ये प्लस है वो भी माइनस, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये -9 माइनस 2x, ये आना बहुत जरूरी है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं और आगे हम बड़े बड़े एग्जांपल्स करने वाले हैं, ये आना बहुत जरूरी है। -9 माइनस 2 विल बिकम -11x और नीचे आ गया -22, यहां पे x है और मुझे -11x लाना है। हम क्या करते हैं, जैसे यहां पे x स्क्वायर एलिमिनेट हुआ, अब इस स्टेप पे x स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, अगर इधर x है और ये -11x है तो मैं x को क्या मल्टीप्लाई, मुझे ये इक्वल बनाना होता है, x है -11x, तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -11x मिले, तो मुझे x में मल्टीप्लाई करना होगा -11। अभी मैंने -11 रखा, ये मोनोमियल है और ये बायनोमियल है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -11 इंटू x -11x एंड -11 इंटू 2 तो -22, मोनोमियल इंटू बायनोमियल, -11 इंटू x -11x, पहला टर्म सेम ही बनाना है तुमको बस, -11 इंटू 2 तो -22, वापस साइन चेंज, ये प्लस और ये प्लस, तो -11x प्लस 11x कैंसिल, -22 प्लस 22 कैंसिल, रिमाइंडर मिल गया 0। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया क्वेश्चन इज x -11 and remainder is 0. Since you are getting remainder 0, you can say that x plus 2 is a factor of this polynomial px. बिल्कुल जैसे तुम नंबर में बोलते हो, you can say x plus 2 polynomial px का फैक्टर है, या px x plus 2 का मल्टीपल है, या px x plus 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सेम वे देखो, ये रहा 2x और ये 6x स्क्वायर, तुम्हें ये टर्म को सेम बनाना है, तुम्हें यहाँ पे 6x स्क्वायर ही लाना है, 6x स्क्वायर है तो यहाँ पे 6x स्क्वायर ही लाना है तुम्हें, प्लस 6x स्क्वायर ही लाना है, तो 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, सो दैट आई गेट 6x स्क्वायर, तो मुझे 2x को मल्टीप्लाई करना होगा 3x से, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, लेकिन खाली इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये जब तुम मल्टीप्लाई करने जाते हो क्वेश्चन को डिवाइजर से, तो ये क्वेश्चन जो है वो मोनोमियल है, डिवाइजर जो है वो बाइनोमियल है, तो ये 3x खाली 2x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, 3x इंटू 3 तो प्लस 9x, दोनों से मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, 3x इंटू 3 तो प्लस 9x, साइन चेंज, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब अगर प्लस होगा साइन तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, माइनस इधर गैप छोड़ देगा, सो दैट तुम जो साइन चेंज करो वो क्लियरली तुम्हें दिखाई दे, ये माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कैंसिल, ये है 19x माइनस 9x, अब तुम्हें ये प्लस वाला साइन नहीं दिख रहा है, ये माइनस 19x माइनस 9x तो ये बन जाएगा 10x, 19 माइनस 9 तो 10x, और नीचे आगे देखो क्या प्लस 15, अगला टर्म आ गया 15, यहां पे 2x है और ये 10x लाना है, तो 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, सो दैट आई गेट 10x, इस 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, सो दैट आई गेट 10x, तो मुझे 2x में मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 5, देखो 5 इंटू 2x 10x, लेकिन खाली ये 5 को इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये 5 जो है वो मोनोमियल है, अभी हमने क्वेश्चन ऊपर 5 रखा ना, वो 5 मोनोमियल है, लेकिन ये बाइनोमियल है, तो ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 अगर यहां 3 टर्म हो तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2x 10x, 5 इंटू 3 तो प्लस 15, 5 इंटू 3 प्लस 15, साइन चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, 10x माइनस 10x कैंसिल हो गया, 15 माइनस 15 देखो रिमाइंडर आ गया 0, तो फाइनली आंसर क्या मिला, क्वेश्चन इज 3x प्लस 5 एंड रिमाइंडर इज 0। ऐसे ये डिवाइड कर रहे हैं 5x माइनस 4 से,
देखो यहाँ 5x है और यहाँ 10x स्क्वायर चाहिए, तो 5x को हम किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट 10x स्क्वायर? 5x को हम किससे मल्टीप्लाई करें टू गेट 10x स्क्वायर? तो 5x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, है ना? अगर 5x को हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो 5x into 2x 10x स्क्वायर, ये 2x into -4 तो -8x, 2x into 5x 10x स्क्वायर, 2x into -4 is -8x, समझे? अब साइन चेंज, देखो ये माइनस और ये प्लस, सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा सिंपल करेंगे फिर थोड़ा डिफिकल्ट भी करेंगे। 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 27x प्लस 8x। अब ये साइन देखना, ये माइनस वाला नहीं, 27 प्लस 8 तो ये बन जाएगा कितना 27 प्लस 8 तो ये बन जाएगा 35x, 35x, ये 35x हो गया और नीचे आ गया क्या -28। देखो ये 5x है और यहाँ 35x चाहिए, तो 5x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, सो दैट 35x। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना है। 5x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, सो दैट आई गेट 35x। तो कई लोग क्या करते हैं 5x को 7x, अरे 7x करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7x into 5x 35x स्क्वायर बन जाएगा। तुम्हें 35x चाहिए, 7x नहीं। एक बार x वाला टर्म आ गया ना, अब दोबारा x वाला टर्म नहीं आ सकता, दोबारा नहीं आ सकता। 7 into 5x 35x, 7 into -4 -28। तुम जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। देखो पहले x स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, अब यहाँ पे x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाने वाला है, आगे के टर्म्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, वापस साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, तो 35x माइनस 35x कैंसिल, -28 प्लस 28 रिमाइंडर इज 0। क्या मिला क्वेश्चन मिला 2x प्लस 7, क्या मिला रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज 0। समझ गए? ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल है। देखना ये 3x है और वी नीड 15x स्क्वायर। एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये 3x है और 15x स्क्वायर लाना है। 3x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 15x स्क्वायर, तो 3x में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5x, है ना? लेकिन 5x में रखता हूं तो 5x में खाली एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, तो ये 5x को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, खाली एक से नहीं। 5x into 3x 15x स्क्वायर, 5x into -1 -5x, 5x into 3x 15x स्क्वायर, 5x into -1 is -5x। क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, 15x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये साइन देखोगे, मतलब अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जैसे यहाँ पे प्लस था तो साइन चेंज होके माइनस हुआ, ये माइनस है तो साइन चेंज होके प्लस। ये 3x प्लस 5x, ये साइन देखना तुम्हें, 3x प्लस 5x, तो ये बन गया 8x और नीचे आ गया -8। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 8x आ रहा है, 3x है 8x आ रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 में व्हाट विल यू मल्टीप्लाई टू गेट 8? 3 में तुम्हें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि तुम्हें 8 मिले? 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं, लेकिन तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 3 में यू कैन मल्टीप्लाई 8/3, है ना? 3 में अगर तुम 8/3 मल्टीप्लाई करो यू कैन गेट 8। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें हम, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/3। समझे बात को? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/3, तो 3 into 8/3 will become 8x and 8/3 into -1 will become -8/3। साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, तो 8x माइनस 8x कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, देखो जरा, ये क्या बचा, ये बचा -8 प्लस 8/3, ऐसा बचा ना। तो इसका एडिशन हम अलग से कर लेते हैं एलसीएम लेके। अरे बाबा -8 प्लस 8/3 बचा ना, तो क्या करेंगे एलसीएम, क्या है एलसीएम, एलसीएम है 3,
ये बन जाएगा -24 प्लस 8, -24 प्लस 8 मतलब -16/3। देखो ठीक है, तो ये क्या मिला हमें -16/3। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, क्वेश्चन है 5x प्लस 8/3 और रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर है -16/3। ये हमारा आंसर। सी इन दिस केस वी आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर 0. Since we are not getting remainder 0, we can say that 3x minus 1 is not factor of this polynomial, or this polynomial is not a multiple of 3x minus 1, or this polynomial is not exactly divisible by 3x minus 1. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान से, यहां 7x है और हमें 28x स्क्वायर चाहिए, तो 7x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं so that I get 28x स्क्वायर। 7x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं so that I get 28x स्क्वायर, सोचना है। तो 7x में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4x, तो 4x इंटू 7x 28x स्क्वायर, 4x इंटू -2 विल बिकम -8x। ये बिल्कुल बेसिक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया मैंने, एकदम इजी वाला। 4x इंटू -2 -8x। अब क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको माइनस, तो ये माइनस हो गया, यहां पे माइनस है वो प्लस हो गया, तो 28x स्क्वायर माइनस 28x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये -43 प्लस 8, -43 प्लस 8, तो क्या बन गया ये -35x और नीचे आ गया +10। तुम्हें ये साइन दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा है, ये माइनस नहीं दिखना। -43 प्लस 8 इज -35। अब यहाँ पे 7x है और -35x चाहिए, तो 7x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट -35x। तो कई लोग ना बड़बड़ी होते हैं, वो बोलते हैं भाई -5x मल्टीप्लाई, अरे गलत है बाबा। एक बार x वाला टर्म आ गया तो दोबारा x वाला टर्म कभी आएगा ही नहीं। और -5x इंटू 7x करोगे तो इट विल बिकम -35x स्क्वायर। तुम्हें x चाहिए तो क्या करोगे, -5 -5 इंटू 7x -35x, -5 इंटू -2 विल बिकम +10। साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, -35x प्लस 35x कैंसिल, 10 minus 10 भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 वी आर डिवाइडिंग बाय x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को हम x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे। अभी तक क्या हुआ था, हम क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं। ये x क्यूब है, x क्यूब, ये लास्ट ईयर भी किया है तुमने, ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स नया नहीं है, यू हैव डन। ये x क्यूब है, x क्यूब और यहां पे x है, तो x क्यूब है और x है, क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये x क्यूब है और ये x है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, x क्यूब है, x क्यूब चाहिए और x है, तो मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, है ना, इक्वल लाना है ना, x है और x क्यूब लाना है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू गेट x क्यूब, तो x में तो मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर। देखो x इंटू x स्क्वायर x क्यूब, 2 इंटू x स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर, एकदम ध्यान से, 2 इंटू x स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस और ये भी माइनस, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 5 माइनस 2, ये साइन देखना है तुम्हें, 5 माइनस 2 मतलब ये हो गया 3x स्क्वायर, नीचे आ गया प्लस 11x। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ना, जैसे क्यूब कैंसिल होगा अब स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कैंसिल होके फिर x वाला टर्म आएगा, वो एलिमिनेट होगा। पहले x क्यूब एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट मींस टू रिमूव, फिर अभी x स्क्वायर वाला एलिमिनेट होगा, फिर x वाला एलिमिनेट होगा, और ऊपर भी पावर कम होता जाएगा। पहले x स्क्वायर आया ना, अब x वाला टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट वाला टर्म आएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे x है, 3x स्क्वायर लाना है, x है, तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 3x स्क्वायर, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 3x स्क्वायर, तो मुझे x में मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 3x, 3x इंटू x 3x स्क्वायर, 3x इंटू 2 तो प्लस 6x, ये माइनस माइनस, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल, 11
-6 तो क्या बन गया ये 5x, और नीचे आ गया कौन +10। यहां पे x है और मुझे 5x लाना है, x से मुझे 5x लाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करो +5, 5 into x will become 5x and 5 into 2 will become +10, ठीक है ना, +10। आई होप दिख रहा है सबको। साइन चेंज कर लोगे, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर विल बी 0। तो क्या आंसर मिला हमें? क्वेश्चन इज x² + 3x + 5 and remainder is 0. Because remainder is 0, we can say that this x + 2 is a factor of polynomial px. We can say that x + 2 is a factor of polynomial px. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मेरे मोबाइल में है, ठीक है। इसका असाइनमेंट भी तुमको मैं, ये जो पैम्फलेट है मेरा वो भी मैं तुमको भेजूंगा। कुछ सम्स मैं तुम्हें करवाऊंगा अभी और कुछ तुम होमवर्क में करोगे। कुछ मैं तुम्हें अभी करवाऊंगा और कुछ तुम होमवर्क में करोगे, ठीक है। इसमें तुमको भी मैंने फर्स्ट करवाया, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट करवाया, सेकंड तुम होमवर्क में करोगे, थर्ड भी तुम होमवर्क में करोगे। मैं करवा रहा हूं तुम्हें फोर्थ, बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन 2 का मैं तुम्हें फोर्थ करवा रहा हूं। फर्स्ट मैंने करवाया, सेकंड और थर्ड तुम होमवर्क में करोगे। फोर्थ है x³ माइनस 7x² प्लस 20x minus 12 we have to divide by x minus 4। x³ minus 7x² plus 20x minus 12 we have to divide by x minus 4, ठीक है। और इसके बाद फिफ्थ भी मैं तुम्हें करवाता हूं। फिफ्थ है x³ प्लस 10x² प्लस 26x प्लस 2। एकदम सिंपल से डिवीजन कर रहे हैं, we have to divide by x plus 6, ठीक है। देखो सम नंबर 4, यहां पे x है और हमें लाना है x³। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं so that I get x³? मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं so that I get x³? तो मुझे x में मल्टीप्लाई करना होगा x² into x, x³ x² into -4 तो -4x², है ना। x² into x, x³ x² into -4 is -4x²। साइन चेंज मतलब सबट्रैक्ट करें, मतलब ये माइनस, जो माइनस है वो प्लस, इन शॉर्ट x³ माइनस x³ कैंसिल हो गया। अब -7 प्लस 4, कौन सा साइन देखोगे? ये माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। और यहाँ पे सफिशिएंट गैप होना चाहिए कि तुम्हारा वो साइन चेंज क्लियरली दिखाई दे। -7 प्लस 4 तो इट विल बी -3x²। नीचे आ गया प्लस 20x। यहाँ पे x है और मुझे -3x² लाना है, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट -3x²? x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? तो x को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा -3x से। बहुत इजी है, ये सब प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं -3x से, तो -3x into x -3x² -3x into -4 plus 12x -3x into -4 is plus 12x। साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, देखो -3x² plus 3x² कैंसिल हो गया। ये 20 minus 12 मतलब 8x और नीचे आया -12। बस तुम्हें पहले टर्म को सेम बनाना है। यहां पे x है और ये पहला टर्म 8x है, यहां पे x है और मुझे 8x चाहिए, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 8x लाने के लिए? तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। 8 into x 8x, 8 into -4 -32। साइन चेंज, माइनस और ये प्लस,
8x माइनस 8x कैंसल, -12 प्लस 32, -12 प्लस 32 विल बी प्लस 20, ठीक है, विल बी प्लस 20। तो फाइनली क्या मिला हमें क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन मिला x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 और हमें रिमाइंडर मिला 20। Since we are not getting remainder 0, we can say x minus 4 is not a factor of this polynomial px। कितना इजी है, ऐसे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। और इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन पक्का वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक होगा। 3 माइनस 1 इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 1 इज 2, तो ऊपर क्वाड्रेटिक आएगा। हमेशा जो भी डिविडेंड पॉलिनोमियल होता है ना, डिविडेंड पॉलिनोमियल, उसके पावर में से, उसके डिग्री में से तुम अगर डिवाइजर की डिग्री को माइनस करोगे, दैट विल बी डिग्री ऑफ क्वोशिएंट। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री क्या है 1, तो 3 माइनस 1 2, क्वोशिएंट का डिग्री 2 होगा। यहां पे x है और हमें x क्यूब चाहिए, तो मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट x क्यूब, तो मुझे x में मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x क्यूब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर इंटू 6 तो प्लस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 6 तो प्लस 6x स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस के माइनस कैंसिल, ये 10 माइनस 6 विल बिकम 4x स्क्वायर, नीचे आ गया प्लस 26x, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां पे x है और हमें 4x स्क्वायर चाहिए, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 4x स्क्वायर मिले, तो x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 4x से, 4x इंटू x 4x स्क्वायर, लेकिन ये मैं मल्टीप्लाई खाली एक टर्म के साथ नहीं करूंगा, दोनों से, 4x इंटू x 4x स्क्वायर, 4x इंटू 6 तो प्लस 24x, ये माइनस माइनस, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 26 माइनस 24, 26 माइनस 24 इज 2x और नीचे आ गया प्लस 2, यहां पे x है और ये 2x चाहिए, तो x में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 6 तो प्लस 12, साइन चेंज, ये माइनस माइनस, 2x माइनस 2x कैंसिल। आई होप सबको समझ में आ रहा है। 2 माइनस 12 विल बी माइनस 10, तो क्या मिला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और क्या है रिमाइंडर है माइनस 10। समझ गए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ सम्स मैं तुम्हें करवाऊंगा और कुछ तुम होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में फर्स्ट तुम होमवर्क में करोगे, सेकंड में वी हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल, सेकंड में वी हैव टू डिवाइड पॉलिनोमियल x रेज़ टू 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7, दिस पॉलिनोमियल x raised to 4 plus 3x cube plus 8x square plus 13x minus 7, you have to divide by x square plus x plus 7, ठीक है। इसके बाद सम नंबर 3 तुम होमवर्क में करोगे, सम नंबर 4 है 12x raised to 4 minus 2x cube minus 9x square प्लस 11x प्लस 18, ये पॉलिनोमियल है। वी हैव टू डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, सबका ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड तुम होमवर्क में करोगे। देखो सम नंबर 2, हमें इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, पॉलिनोमियल्स बड़े होते जा रहे हैं, डिग्री 4 वाले को
डिग्री 2 से हमें डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है एंड वी नीड x रेज़ टू 4, ठीक है। तो हम x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें टू गेट x रेज़ टू 4? हमें x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए x रेज़ टू 4 लाने के लिए? हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए x स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई है खाली एक टर्म के साथ नहीं होगा, ये मोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है, तो ये x स्क्वायर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज़ टू 4, x स्क्वायर इंटू x तो प्लस x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 7 तो प्लस 7x स्क्वायर, तीनों के साथ। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x रेज़ टू 4, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 7 तो प्लस 7x स्क्वायर, तीनों से मल्टीप्लाई होगा। साइन चेंज, ये माइनस और ये माइनस, x रेज़ टू 4 माइनस x रेज़ टू 4 कैंसिल, ये हो गया 3x क्यूब माइनस x क्यूब विल बी 2x क्यूब। गड़बड़ नहीं, 3 माइनस 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, 3 माइनस 1 इज 2, 3 माइनस इसका कोएफिशिएंट माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, 2x क्यूब। ये 8 माइनस 7 तो 1 होता है, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 तो ये हो गया 1x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे आ गया ये प्लस 13x। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और हमें 2x क्यूब चाहिए, तो मैं x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 2x क्यूब। x स्क्वायर में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मुझे 2x क्यूब मिले, तो मुझे x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 2x, 2x इंटू x स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू x तो प्लस 2x स्क्वायर, 2x इंटू 7 तो प्लस 14x, 2x इंटू x स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू x तो 2x स्क्वायर, 2x इंटू 7x प्लस 14x। साइन चेंज, ये माइनस 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 तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो गया। बहुत आसान है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका माइनस 2, 1 माइनस 2 तो इट विल बी माइनस x स्क्वायर, 1x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x स्क्वायर। ये बेसिक चीज है, ये सीखेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। 1 माइनस 2 माइनस x स्क्वायर, 13 माइनस 14, 13 माइनस 14 तो क्या हो गया, ये माइनस x मतलब माइनस 1x, 13 माइनस 14 और नीचे आ गया आखिरी टर्म कौन सा, माइनस 7। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और ये माइनस x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी गेट माइनस x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस 1 इंटू x माइनस x, माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7, यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, माइनस x प्लस x भी कैंसिल, माइनस 7 प्लस, देखो रिमाइंडर मेरा 0। आंसर लिखोगे क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 2x minus 1, remainder is 0. Since remainder is 0, you can say that x square plus x plus 7 is a factor of this polynomial. ऐसे सम नंबर 4, देखो यहाँ 3x स्क्वायर है और तुम्हें चाहिए 12x रेज़ टू 4, तो 3x स्क्वायर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 3x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 12x रेज़ टू 4। मुझे 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 12x रेज़ टू 4 लाने के लिए 3x स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए 4x स्क्वायर से। एकदम शांति से आना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। नहीं आया ये तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। 3x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर विल बिकम 12x रेज़ टू 4, 4x स्क्वायर इंटू x, 4x स्क्वायर इंटू x विल बिकम प्लस 4x क्यूब, है ना, 4x स्क्वायर इंटू x इज प्लस 4x क्यूब। देखो साइन चेंज, ये माइनस माइनस 12x रेज़ टू 4 माइनस 12x रेज़ टू 4 कैंसिल, ये माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 विल बिकम माइनस 6x क्यूब, नीचे आ गया माइनस 9x स्क्वायर। अगला टर्म, सॉरी 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 एक मिनट, वापस गड़बड़ किया। 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर तो 12x रेज़ टू 4, 4x स्क्वायर इंटू x तो प्लस 4x क्यूब, ये लास्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करना ही रह गया। 4x स्क्वायर इंटू माइनस 4 विल बिकम माइनस 16x स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई करना ही रह गया। 4x स्क्वायर इंटू माइनस 4 विल बिकम माइनस 16x स्क्वायर। साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस, तो 12x रेज़ टू 4 माइनस 12x रेज़ टू 4 कैंसिल,
-2 -4, गड़बड़ नहीं, -2 -4 will become -6x cube और -9 + 16 will become +7x square और नीचे आ गया ये +11x। यहां पे 3x स्क्वायर है, -6x क्यूब लाना है। 3x स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे -6x क्यूब मिले? तो मैं 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा -2x। -2x into 3x square will be -6x cube. -2x into x will become -2x square. -2x into -4 will become +8x. +8x क्या? ये प्लस, ये माइनस है वो भी प्लस, ये प्लस है वो माइनस, तो -6x क्यूब + 6x क्यूब कैंसिल। ये 7x स्क्वायर + 2x स्क्वायर, गड़बड़ नहीं, 7x स्क्वायर + 2x स्क्वायर will become 9x स्क्वायर। 11x - 8x will become +3x और नीचे आ गया +18। यहां पे 3x स्क्वायर है और हमें लाना है 9x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा +3 से। 3 into 3x square will be 9x square. 3 into x will become +3x. And 3 into -4 will become -12. Sign change, ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, तो 9x square - 9x square, 3x - 3x और 12 + 18, ये साइन 12 + 18, 12 + 18 है, जगह नहीं साइन लिख रहा हूं 30। तो क्वेश्चन इज 4x square - 2x + 3 एंड रिमाइंडर इज 30। समझे? ऐसे ही सम नंबर 4 खुद होमवर्क में करोगे, सॉरी 5, फोर्थ मैंने करवा दिया। सम नंबर 5 you will be doing an होमवर्क बाय योरसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड में फर्स्ट तुम होमवर्क में करोगे, सेकंड वी हैव टू डिवाइड 6x raised to 2, 64x raised to 2 मतलब 64x square -121 we have to divide by 8x -11। देखो नया क्या है, जरा चेक करो इसमें नया क्या है। You have to divide 64x square -121 by 8x -11। क्या नया है? नया ये है कि पहली बार जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड, उसमें बीच में एक टर्म मिसिंग है। देखा, x स्क्वायर के बाद सीधा कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, सम नंबर 1 तुम खुद करोगे, ये सम नंबर 2 हम करेंगे, उसके बाद सम नंबर 3 तुम करोगे, सम नंबर 4 हम करेंगे। सम नंबर 4 में we have to divide 125, we have to divide 64x cube -343 we have to divide by 4x - 7 और उसके बाद सम नंबर 5 में 512x cube plus 125 we have to divide by 8x + 5। ठीक है, ये 3 सम्स में तुम्हें करवा रहा हूं, बाकी फर्स्ट और थर्ड तुम खुद होमवर्क में करोगे। देखना जरा क्या अलग है, देखा तुमने बीच में x वाला टर्म मिसिंग है, x स्क्वायर है और एक कांस्टेंट टर्म है, बीच में x वाला टर्म मिसिंग है। तो क्या करेंगे, 64x स्क्वायर, x वाला टर्म मिसिंग है तो उसके लिए रख लेते हैं 0x। बीच में x वाला टर्म मिसिंग है ना, उसके लिए हम रख लेते हैं 0x -121। मिसिंग टर्म है ना x, तो 0x
minus 121. We have to divide by 8x minus 11. अगर डिविडेंड में कोई टर्म मिसिंग हो तो उसके लिए 0 रखो। जैसे इसमें तुम देखोगे डिविडेंड के अंदर तो 2 टर्म्स आर मिसिंग। एक्स क्यूब के बाद सीधा कांस्टेंट टर्म आता है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी मिसिंग है और एक्स वाला टर्म भी मिसिंग है। तो एक्स क्यूब के लिए भी हम 0 रखेंगे और हम एक्स स्क्वायर के लिए भी 0 रखेंगे और एक्स वाले टर्म के लिए भी 0 रखेंगे। अब ये 8x है और हमें चाहिए 64x स्क्वायर, तो 8x में क्या मल्टीप्लाई करें टू गेट 64x स्क्वायर? हम 8x में क्या मल्टीप्लाई करें टू गेट 64x स्क्वायर? तो 8x में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8x, 8x into 8x 64x स्क्वायर, 8x into -11 minus 88x। जो भी लास्ट ईयर यहां पे थे उन्होंने किए हैं ऐसे डिवीजन, जो खासकर नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी खास ध्यान रखना है। 8x into 8x 64x स्क्वायर, 8x into -11 is -88x, इसलिए हमने 0x रखा है। तो क्या हम x वाले टर्म के नीचे x वाला टर्म रख सकते हैं? 8x into -11 -88x। अब क्या साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये माइनस है वो प्लस बन गया, तो 64x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर कैंसिल, ये 0 प्लस 88, दिस विल बी 88x, नीचे आया -121। यहां पे 8x है और हमें 88x लाना है। 8x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 88x? तो 8x में मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 11, 11 into 8x is 88x, 11 into 11 is -121। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस। कभी भी डिविडेंड में ऐसा कोई मिसिंग टर्म हो तो उसके लिए 0 रख लो, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट, गड़बड़ नहीं होगी। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0 रखना है, लेकिन अगर रखोगे तो क्या है, एटलीस्ट लाइक टर्म्स को तुम एक के नीचे एक लिख सकते हो, नहीं तो क्या होगा 88x आएगा, तुम रखोगे कहां, क्योंकि इसमें तो x वाला टर्म ही नहीं है। ठीक है, साइन चेंज, 88x minus 88x कैंसिल, -121 प्लस 121 कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो क्वेश्चन इज 8x plus 11, हर बार तुम्हें आंसर लिखना है, क्वेश्चन इज 8x plus 11 एंड रिमाइंडर इज 0। ऐसे इसमें 2 टर्म मिसिंग है। कौन से 2 टर्म? एक x स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है और एक x वाला टर्म भी मिसिंग है। तो 64x क्यूब प्लस, सबको समझ आता है क्या हो रहा है? ये 2 टर्म मिसिंग है, 64x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, सॉरी 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 343। बिल्कुल एकदम बेसिक टाइप के डिवीजन पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक। फिर थोड़ा इसको हम डिफिकल्ट बनाएंगे। अभी एकदम बेसिक डिवीजन जो तुमको ऑलरेडी पता होंगे, हम पढ़ रहे हैं, जो तुम इजीली कर सकते हो। बीच में 0x स्क्वायर और 0x रखा, मिसिंग टर्म है। वी हैव टू डिवाइड बाय 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 से डिवाइड करना। देखो ये 4x है और यहां 64x क्यूब चाहिए, तो 4x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट 64x क्यूब? तो 4x में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 16x स्क्वायर। 16x square into 4x will become 64x cube. 16x square into -7, 16 7s are 112, 16 7s are 112, तो माइनस 112x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, 64x क्यूब माइनस 64x क्यूब कैंसिल, ये क्या बन गया 112x स्क्वायर, नीचे आ गया प्लस 0x, यहां पे 4x है और हमें 112x स्क्वायर चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई करोगे प्लस 28x, कोई गड़बड़ नहीं, 28x, 28 4s are 112x square, 28 into -7, 28 into 7, 7 8s are 56, 6 5, 7 2s are 14, 14 और 5 196, तो ये क्या बन जाएगा -196x। साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, 112x स्क्वायर माइनस 112x स्क्वायर कैंसिल, 0 प्लस 196, तो ये हो गया 196x
और नीचे आ गया माइनस 343, कोई गड़बड़ नहीं। देखो 4x है और 196x चाहिए, तो 4 में तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू गेट 196, बराबर है। 196 को 4 से डिवाइड करके देख लो 49, तो 4 into 49, 4 into 49 will give you 196। अरे 4 into 4, ये टर्म तुम्हें सेम लाना है। 49 into 4x 196x, 49 into -7 -343। ये डिवीजन का एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक्सक्लूसिव, तुम्हारी एक्सरसाइजेस से एक्सक्लूसिव डिवीजन ऑफ पॉलीनॉमियल्स का प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आना ही चाहिए। इसीलिए हम ये एक्स्ट्रा सम्स कर रहे हैं। 196x minus 196x और -343 plus 343, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशंट इज 16x square plus 28x plus 49। ऐसे ये 512x cube plus 125, we have to divide by 8x plus 5। अब बीच में दो टर्म्स मिसिंग हैं, 0x square plus 0x plus 125, we have to divide by 8x plus 5। ये 8 है और यहां पे 512 है। एक्चुअली 8 का क्यूब होता है 512। अगर 8x को तुम 64x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 8 into 64 is 512, this will be 512x cube, 512x cube। 64 into 5 will become 320, 64 into 5 है ना 320, तो प्लस 320x square, 64 into 5 is 320, 5 4 is 20, 0 2, okay 320x square, साइन चेंज माइनस माइनस, x क्यूब वाला कैंसिल हो गया, ये बन गया -320x square प्लस नीचे आ गया ये प्लस 0x, यहां पे 8x है और -320x square चाहिए, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे -40x, 8 4 32, तो 40x into 8x -40 into 8 will become -320x square, x into x will become x square, -40 into 5 will be -200x, साइन चेंज प्लस प्लस, तो -320x square plus 328x square कैंसिल, ये 0 plus 200 will become 200x और नीचे आ गया प्लस 125, ये 8x है और तुम्हें 200x चाहिए, 8 में तुम मल्टीप्लाई करोगे 25, 8 25 200, 25 into 8x will become 200x, 25 into 5 will become 125, साइन चेंज एक बार फिर से माइनस माइनस, 200x minus 200x कैंसिल, 125 minus 125 भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन इज 64x square minus 40x plus 125, right? With this we end this video। कुछ क्वेश्चंस तुमको मैंने करवाए और कुछ बीच बीच में से तुम्हें होमवर्क में दिए, तुम्हें ये सारे सम्स करने हैं और जो होमवर्क में दिए वो भी तुम्हें कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।